कल धमाके के बाद हमारी तमाम एजेंसीज़ उसकी लीड में निकली और मैं आपको ये बता सकता हूँ कि कल रात तकरीबन सारी जागे हुए थे क्योंकि ऑपरेशन चल रहे थे। तो हमारी एजेंसीज़ ने और मैं ख़ास तौर पे CTD KPK पुलिस की इस टाइम मेंशन करना बहुत ज़रूरी समझता हूँ कि उन्होंने उन तमाम लोगों को जो इससे लिंक्ड थे और जो मास्टरमाइंड थे उनको तकरीबन आप समझें कि रात 3 बजे के करीब तकरीबन सारे लोग पकड़े जा चुके थे। तो मैं CTD KPK को और हमारी तमाम एजेंसीज़, क्योंकि ये तमाम काम जो सबसे अच्छी बात है कि एज अ टीम कर रहे थे वो, उन सब को इस सिलसिले में मैं ज़रूर कहूँगा कि ये एक ऐसा टेस्ट केस था जो हम सब के लिए बड़ा चैलेंज था। धमाके के फ़ौरी बाद पेशावर और नौशहरा में रेड्स की गई और उसमें से 4 फैसिलिटेटर्स जो थे वो पकड़े गए और जो सबसे अच्छी बात हुई वो ये कि जो इनका मास्टरमाइंड था, जो दैश का अफ़गानिस्तान का अगवानी है, वो भी पकड़ा गया। इसमें हमारी KPK पुलिस का एक ASI शहीद हुआ रेड के दौरान कल रात को, और हमारे कुछ लोग ज़ख्मी भी हुए। लेकिन जो मेन मास्टरमाइंड था वो दैश से उसका ताल्लुक़ है और वो अब हमारी हिरासत में है। इस सारे वाक़ये में जो प्लानिंग हुई है और जो ट्रेनिंग हुई है वो दैश अफ़गानिस्तान ने की है और अफ़गानिस्तान के अंदर हुई है। हमारे पास ये लोग मौजूद हैं जो हमें सारी डिटेल्स बता रहे हैं कि किस तरह इसको ले जाया गया और किस तरीके से इसको वहाँ पे ट्रेन किया गया। तो उसमें कोई दूसरी बात नहीं है, बल्कि जैसे ही ये ब्लास्ट हुआ जिस टाइम हमने इसको ट्रेस किया था, तो उसके बाद जैसे ही हमें देखा कि ये अफ़गानिस्तान गया हुआ है, तो हमें उसी टाइम शक हो गया था, आइडिया हो गया था कि ये कहाँ पे जाएगी चीज़, और एंड में वही निकला। लेकिन इतनी उम्मीद नहीं थी कि हम इतनी जल्दी पहुँच सकेंगे, लेकिन हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ ने कमाल का काम किया इसके ऊपर। हम बहुत देर से ये बात कह रहे हैं कि चाहे वो TTP हो, अफ़गान तालिबान या दैश या कोई भी खारजी ऑर्गेनाइजेशन और है, ये सब मिल के काम कर रहे हैं। इस टाइम 21 टेररिस्ट बॉडीज़ के सेटअप्स जो हैं, दुनिया की जो नाम ले लें टेररिस्ट बॉडी, वो इस टाइम अफ़गानिस्तान से ऑपरेट कर रही है। आप नाम लें, अब तो UN की भी एक रिपोर्ट है उसमें भी नाम आए हैं, 21 टेररिस्ट बॉडीज़ हैं जो वहाँ पे काम कर रही हैं। तो ये आप दैश के बिल्कुल उसका सारा नेटवर्क पकड़ा गया है, सारा कुछ हो गया है, लेकिन ये लोग जहाँ पे पैसा ज़्यादा मिलता है वहाँ स्विच करते हैं, उसके लिए काम करते हैं, उसके लिए ऑपरेट करते हैं, और उसके बाद आप ये रिज़ल्ट देखते हैं। हम बार बार ये कह रहे हैं, ये हमारा कोई पहली दफ़ा या दूसरी दफ़ा बात नहीं है कि हमारे मुल्क के अंदर जो टेररिज्म हो रही है इसमें, और ये वाले वाक़े के बाद तो कोई दूसरा डाउट है ही नहीं। हमारे पहले भी किसी चीज़ पे डाउट नहीं है कि किस तरीके से सारा लिंक्ड है। क्यों उसको अफ़गानिस्तान जाना पड़ा, क्यों जाके वहाँ उसको ट्रेनिंग करनी पड़ी, वो ट्रेनिंग करके वापस आता है, उसके बाद वहाँ से हैंडलर आता है, उसको सारा सिखाता है, सारा कुछ करता है। उसको एक दफ़ा पहले उन्होंने रेकी की, लेकिन नहीं ठहरे, वापस चले जाते थे, जो भी उनको डर था जिसकी वजह से। मेरा सिर्फ हमारी पब्लिक से 2 रिक्वेस्टें हैं कि हम हालत जंग में हैं, ये चाहे बलूचिस्तान में है, चाहे KPK में या किसी और जगह पे है। इसमें हमें कम्युनिटी की इंटेलिजेंस जो है वो सबसे ज़्यादा मैटर करेगी।
कि हमारी कम्युनिटी इंटेलिजेंस जो है वो जब सही तरह आएगी, जब लोगों को पता चलेगा कि यहाँ पे कोई अननोन बंदा रह रहा है और उसने पुलिस को इत्तला करनी है, ये जैसे ही हमारा सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा, हमारा ये सब कुछ बहुत नीचे जाएगा और उस पर हमें काम करना है। हमें इस्लामाबाद में भी काम करना है और हमें बाकी जगहों पे भी काम करना है। ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। दूसरा, कल रात को मुझे मैसेज आया, किसी ने कहा कि ये सिक्योरिटी एजेंसीज़ के ऊपर कि जी कहाँ थी, ये क्यों वाक़या हो गया। मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि अगर एक धमाका हो रहा है तो 99 धमाके रोक रहे हैं। और मैंने बल्कि एजेंसीज़ के साथ बात की है कि हमें ये चीज़ शेयर करनी चाहिए मीडिया के साथ, कि हम बताएं कि अगर उसका सिर्फ प्रॉब्लम ये होता है कि एक पैनिक फैलता है, सारा कुछ होता है, बट मीडिया को बताना चाहिए हमें कि ये जगह पे ये हो रहा था, इस जगह पे हमने इस तरह रोका, इस जगह पे इस तरह रोका। मैं आपको दावे से कह रहा हूँ कि अगर 100 हो रहे हैं तो 99 रोके जा रहे हैं। और हाँ, उसको उस तरह मीडिया पे आके हाईलाइट नहीं करना होता, बिकॉज उसके पीछे नेटवर्क है, उसके पीछे और लोगों को पकड़ना होता है। उसके लिए हमारे लिए ज़रूरी होता है कि जब तक वो ना करें, लेकिन ये हो रहा है। हम छोटी सी बात पे कि जी हाँ बिल्कुल हुआ, अगर आप उसकी डिटेल में जाएंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि किस तरीके से बारीकी से काम किया। ख़ुदकुश हमला, जो मर्ज़ी हो, ख़ुदकुश हमला था। लेकिन मैं अभी भी समझता हूँ कि जिस प्लानिंग से उन्होंने किया, जिस तरीके से उन्होंने ये सारी की सारी वारदात डाली है, उसके ऊपर हमने अपने तौर पे, अभी मेरी इस्लामाबाद पुलिस के साथ और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी मीटिंग हुई है, हमें अपने सिस्टम्स को भी अपग्रेड करना पड़ेगा। अच्छा, अब दैश का नाम तो आप ले रहे हैं या तालिबान का नाम तो आप ले रहे हैं, उनके पास कहीं से तो ये फंडिंग आ रही है, उनको कोई तो ये टारगेट दे रहा है। और जिसको पहले $500 मिल रहे थे उसको $1500 कोई तो दे रहा है। किसी ने तो उनका अपना बजट बढ़ाया है और ये सारा कुछ किया। मैं फिर आप लोगों को क्लैरिटी के साथ बता रहा हूँ कि इनकी सारी फंडिंग इंडिया कर रहा है, इनको तमाम टारगेट्स इंडिया दे रहा है, इनके एक एक चीज़ की प्लानिंग पीछे से बैठ के वो कर रहे हैं। और फ्रंट पे उन्होंने इन ऑर्गेनाइजेशंस को रखा हुआ है और बैक एंड पे बैठ के वो ये ऑपरेट कर रहे हैं। ठीक है, दुनिया खामोश रह ले, ना बोले आज। मैं आपसे दावा कर रहा हूँ, एक दिन दुनिया का हर मुल्क ये बोलेगा कि इसको कौन स्पॉन्सर कर रहा है। बिकॉज इस जंग ने, हम तो लड़ रहे हैं, इस जंग ने जब इनके पास पहुंचना है और जब उनको पेन होगी यही जनाजे उठाने की, तो फिर उनको पता चलेगा कि इसकी प्राइस क्या है। फिर वो कहेंगे कि हाँ भारत कर रहा है। अभी तो क्योंकि हम जनाजे उठा रहे हैं, हम अपने ऑफिसर्स को शहीद करा रहे हैं, जवानों को शहीद करा रहे हैं। एक दीवार बनाई हुई है इन टेररिस्ट अफगानिस्तान और अपने दरमियान में, लेकिन ये दीवार हल्की सी कमज़ोर हुई तो उनको उसकी पेन आएगी और उनको फिर आइडिया होगा कि ये फंडिंग मुफ्त में तो कोई काम नहीं हो रहा, हर चीज़ के ऊपर पैसा लगता है। ये इस चीज़ के ऊपर भी पैसा लगा, तो वो डॉलर्स में पैसा आ रहा है और उन्होंने बाकायदा तौर पे 3 गुना बजट अपना बढ़ाया है। मई के बाद 3 गुना बजट बढ़ाया है। जिसको पहले $500 देते थे, $1500 दे रहे हैं। तो वो हमें इस सारी चीज़ का पता है और ये खैर हमारा भी फ़र्ज़ है कि हमें अब दुनिया के हर प्लेटफॉर्म पे लेके जाना पड़ेगा ये केस। मेरा अगले दिनों में इरादा है कि हम अपने डिप्टी प्राइम मिनिस्टर को भी ये ब्रीफ़ करें कि किस किस तरीके से सारा कुछ हो रहा है आगे, ताकि वो जहाँ जहाँ पे हमारे फॉरेन मिशन हैं वो एटलीस्ट सारी दुनिया को अपडेट करें। बिकॉज अब तो वो इतने खुला करें क्योंकि उनको अंदाज़ा हुआ है कि हम दूसरी तरीके से तो जंग में कोई सूरत नहीं जीते। तो अगर ये तरीका उन्होंने आजमाना है तो वो भी आजमा लें, लेकिन इंशाल्लाह ताला हमारी पूरी कोशिश है कि इसको जिस हद तक होगा हम इंशाल्लाह ताला रोकेंगे और वो बजट चाहे 10 गुना ज़्यादा कर ले उसका हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा।